हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, थाईलैंड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जो है पूरी देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ ना, जिसको देख के आपको डर भी लगेगा, प्लस आप उससे कुछ सीखोगे भी कि कैसे जो है अपनी इंटरनेशनल प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम थाईलैंड ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि यार हमको पैकेज लेना चाहिए कि हम डायरेक्ट जाके सोलो ट्रैवलिंग कर लें या फिर डायरेक्ट हम जो खुद से अपना प्लान कर लें। तो फिर हम लोगों से पूछते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, थोड़ा ढूंढा ढकेड़ी करना स्टार्ट करते हैं कि भाई चलो देखते हैं कि क्या प्राइस है, कैसे पैकेज मिलता है। तो ऐसे ही पैकेज के चक्कर में हम किसी चीप पैकेज में जो है फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि कम पैसे में हमको ज्यादा सब कुछ मिल जाए। तो इसी कारण से जो है ना हम किसी चीप ट्रेवल या फिर किसी चीप एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ना वो पैकेज के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली थाईलैंड के अंदर जो केस हुआ है ना, जिसको देख के ऐसा लगा था कि नहीं यार, थाईलैंड में भी ये चीजें पॉसिबल है। पहले तो जॉब का स्कीम होता था जिसमें इंडिया से लोगों को बुलाते थे कि आप आइए यहाँ पे जॉब मिलेगी आपको। फिर उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी, भगा देते थे, वीजा ऑन अराइवल पे रहते थे, वो चीजें थी। बट अभी यहाँ पे किडनैपिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब आप सोच सकते हो कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। मतलब इंडिया के अंदर तो किडनैपिंग होना, चलो कि हाँ भाई इंडिया में हो सकती है, पॉसिबल चांसेस है, बट आप इंडियंस यहाँ पे आके यहाँ पे इंडियंस ही उनकी किडनैपिंग कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जो है ना स्केम है, पूरा एक इनका जो है ना पूरा रोड मैप बना हुआ है कि भाई कैसे जो है इंडिया से बंदों को बुलाना है और यहाँ पे उनकी किडनैपिंग करके कैसे उनकी फैमिली से जो है पैसा निकलवाना है। तो मैं आज आपको पूरी एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो अभी एक दिन पहले की है, जिसमें 3 इंडियन टूरिस्ट को जो है ना यहाँ पे 5 इंडियन ने किडनैप कर लिया और उनकी फैमिली से पर पर्सन जो है ना 75 लाख पर पर्सन उनसे डिमांड की गई थी। तो पहले मैं आपको यहाँ की जो पटाया पुलिस है, पटाया इमिग्रेशन है, और यहाँ की जो इंफॉर्मेशन जो इनकी स्पेशल टास्क फोर्स है, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है। और उनके साथ जो उनकी जो पूछ उनके साथ जो उन पे बीती, यानी कि उनके साथ जो किया गया ट्रीट, वो उन्होंने अपना बताया कि भाई इन्होंने हमारे साथ कैसे किया, हमको कैसे बुलाया, सारी चीजें जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाता हूँ जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में उनके साथ बताया कि भाई कैसे हमारे साथ चीजें हुई और सारी चीजें। तो पहले अपन वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर अपन बात करते हैं। อยู่ฝั่งนู้นคนหนึงเดี๋ยวนะเยอะๆนะใช่นี่แหละครับ ठीक है ना ये है ना คนที่อุ้มมาคน आप ที่ तो लेके आए मेरे को लेके कौन 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 है ना वो आगे साथ में चक्कू पकड़ के यही खिला คนที่วินใช้มีดจ่อแล้วก็โทรที่บ้านเขาดีคนนี้นี่ก็ต้อง ये मारता था पी के ड्रिंक करकेคนนี้กินเหล้า ये दोनों ड्रिंक ये दारू पीते थे, ये बियर पीते थे तीनों। और ये तो मुल्क में 4 मुल्क की पुलिस पीछे लग रही है। 1.5 करोड़ का इनाम है मेरे ऊपर। ये 1.5 करोड़ का इनाम और मेरे घर पे धमकी दुआ होगा, पैसे दूंगा, गरनेट भगवा दूंगा। अरे मेरे बेटी को किडनैप करने की बोलता है सर, ये ऐसे बोलता था। पुलिस मेरी जेब में रहती है। चुप। इनको बता दो कि वो कैसे मॉलिस्ट करता था। आई भाषा में बता ท่านสารวัตรครับคนนี้แก่ผ้าของเด็กคนนั้นเนี่ย चप्पू करके पैर पर इसको คนนี้ใช้มีดครับ ये ना हाँ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी। तो इस वीडियो में जो पटाया पुलिस की जो रिपोर्ट है ना, उन्होंने बताया कि भाई ये जो 3 लोग थे ना इंडियंस, वो इंडिया से थाईलैंड घूमने आते हैं और ये इंडिया से जो है ना एक पैकेज बुक करके आते हैं। तो इन्होंने जो है पर पर्सन जो 70,000 बात जो है ना पर पर्सन अपनी कॉस्ट पे करी थी उस टूर एजेंसी को। अब ये जो टूर एजेंसी जो है ना, ये कोई एजेंसी वगैरह कुछ नहीं थे, ये सिर्फ एक एजेंट थे। और इनको जो ऑपरेट कर रहे थे, जो रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो आई है न्यूज, उसमें बता रहे थे कि जो एजेंसी जो थी, इन्होंने टिकट स्टे वगैरह सब कुछ जो है ना इनको पूरा पैकेज बना के इनको भेजा हुआ था। और ये जो पूरा मतलब स्केम जो चल रहा था, ये जो पूरा इनके जो किडनैपिंग का जो प्लान चल रहा था, वो दुबई के अंदर बैठ के चल रहा था, कोई मुस्लिम माफिया करके जो है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये न्यूज के अंदर उन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया हुआ है कि भाई कैसे जो है ना ये पूरा एक इनका षड्यंत्र रचा जा रहा था कि भाई कैसे लोग जो है ना इनको उठाने वाले हैं, इनके साथ क्या क्या करने वाले हैं, इनको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो पूरा जो है ना वो दुबई के अंदर एक सैटेलाइट फोन यूज करके पूरी सारी चीजें इनको जो है ना गाइड करी जा रही थी स्टेप बाय स्टेप। और इसमें जो किडनैपिंग में जो करने वाले लोग थे ना, वो खुद 5 इंडियंस थे, जिनकी आप आइडेंटिटी देख रहे हो। उनके नाम उन्होंने साफ साफ मेंशन करे हुए हैं कि भाई इसका नाम, 5 लोगों के नाम क्या क्या थे जिन्होंने इन 3 लोगों को किडनैप किया हुआ है। अब इन 3 लोगों की जो मुझे वॉइस टोन से लगा था कि भाई ये हरियाणा के साथ के कुछ बंदे हैं जो इनकी आवाज जिससे सबसे लग रही थी। अब ये जो किडनैपिंग हुई, इन्होंने क्या है कि थाईलैंड में ये सुनबुमी एयरपोर्ट पे आते हैं, यहाँ से इनको जो है ना होटल
का पिकअप था, बट वो पिकअप नहीं होता है। इनको यहाँ पे ये 5 बंदे जो है ना रैंडमली एक एक करके जो है इनको लेके जाते हैं मोटरसाइकिल पे, मतलब कि कार वगैरह कुछ नहीं, मोटरसाइकिल से इनको पिक करते हैं और वहां पे एक एक करके जो जो घर दिखाया था उसमें उनको ड्रॉप कर देते हैं। अब वहां पे ड्रॉप करने के बाद इनके हाथ पैर बांध के, जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा, उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दिया है। इनको ये 5 दिन तक वहां पे उस घर के अंदर रखते हैं। अब जैसे ही रखने के बाद फिर वहां से इनके पास दुबई से या फिर दूसरी कंट्री से फोन आता है कि भाई अब इनकी फैमिली को फोन करके पैसा मांगने की डिमांड करी जाए। तो ये जो लोग है ना, ये 5 इंडियन जो है ना, इनको मारते थे, कूटते थे, बहुत बुरी तरह इनकी कंडीशन कर रखी थी। फिर लास्ट में आके इन्होंने इनकी फैमिली को फोन करा और पर पर्सन 75 लाख 2.5 मिलियन जो है ना बात इन्होंने डिमांड करी उनकी फैमिली से इनको रिलीज करने के लिए। तो जैसी ये खबर पता चली तो उनकी फैमिली ने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहां पे कांटेक्ट किए, फिर यहाँ की पुलिस से कांटेक्ट किए। तो उनका जो एक पूरा जॉइंट ऑपरेशन जो था ना, तो उसके कारण ये ना जो 5 लोग हैं, 3 लोग जो है ना वो रेस्क्यू कर पाए। अब ये जैसी रेस्क्यू कर पाए तुरंत जो है ना इनके जो जिन्होंने इनको किडनैपिंग करी थी, जिनको 5 लोग जो थे ना, उनको भी उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो उनकी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि भाई कैसे उनके साथ क्या किया गया। पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या क्या किया गया, सारी चीजें जो है ना उनका पुलिस का इंटरनल मैटर बन गया कि भाई अब उनके साथ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे अब एक चीज सीखने को मिलती है कि भाई थाईलैंड हो चाहे कोई सी भी कंट्री हो, चीप ट्रेवलिंग के चक्कर में आप फंसोगे तो हो सकता है कि आप अगला नंबर आपका हो। क्योंकि थाईलैंड जो है ना, अब पटाया, स्पेशली पटाया की बात कर रहा हूँ मैं, पटाया अब जो है ना पहले जैसा नहीं रहा कि आप यहाँ पे आओगे आराम से घूम के चले जाओगे, या फिर जॉब के चक्कर में आओगे, आपको कोई दूसरा ऑफर कर रहा है तो आ जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे लोग जो है ना डेस्परेट है कि भाई मुझे थाईलैंड में कुछ भी मिल जाए, मैं वहां जाके शिफ्ट होना चाहता हूँ, मैं कैसी भी जॉब कर लूंगा, या मुझे आप कहीं पे भी लगवा दो भैया। क्योंकि मेरे पास खुद के पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भैया यार मुझे वहां पे कोई जॉब मिल जाएगी क्या, मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, क्या मुझे वहां पे ये काम मिल जाएगा क्या। मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई किसी भी जॉब स्कीम में या फिर इस टाइप के स्कीम में बिल्कुल ना फंसे। क्योंकि थाईलैंड के अंदर कोई भी आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर नहीं करेगा बिना आपका इंटरव्यू लिए, और प्लस आपको 40 से 50 हजार आपको सैलरी दे दे। भाई यहाँ के थाई लोगों की मिनिमम सैलरी स्टार्ट 10,000 बात से स्टार्ट है, तो आपको 40,000 किस बेस पे वो दे देंगे। बट लोगों को समझ नहीं आता, लोग सोचते कि नहीं यार वो सही है। बहुत सारे लोग मुझे ऑफर लेटर तक भेज चुके हैं कि भैया ये हमारा ऑफर लेटर है, आप एक बार चेक करके देखो ये सही है कि नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की इतनी हेल्प की है इस जॉब स्कीम में और इन ऐसे टाइप के स्कीम के अंदर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये सच है कि नहीं है, फिर भी लोग जो है ना कंटिन्यूस के अंदर फंसते जाते हैं। और यहाँ पे अभी इंडियंस के खिलाफ तो इतना ज्यादा षड्यंत्र रचा जा रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब आप सोच नहीं सकते। अब ये जो 3 बंदे घूमने आए थे, अब इनका घूमना तो गया भाड़ में, बट इनकी किडनैपिंग ही हो गई। अब आप सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर तो आप सेफ हो ही नहीं, दूसरी कंट्री के अंदर भी आप सेफ नहीं हो। क्योंकि अभी इंडियंस जो है ना इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं, उनको पैसे से पैसा 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 चाहिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये जो 5 इंडियन थे, अब इनको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम इंडियन कोई किडनैपिंग कर रहे हैं और उसकी फैमिली से पैसे मांगेंगे, और हमको जो ऑर्डर दे रहा है वो दूसरी कंट्री का और वो भी मुस्लिम है। मतलब इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे जो है ना थाईलैंड के अंदर अब चीजें पहले जैसी नहीं रही है। अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से पैकेज बुक करा रहे हो, मैं यहाँ पे आपको ये टिप्स मान लो मेरी, या फिर मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे बच सकते हो। ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया पे या जितने टूर ऑपरेटर्स, इन्फ्लुएंसर, या फिर आपको ये जो बताते हैं कि भाई आओ चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, सस्ता पैकेज 15,000 रुपए में मैं आपको थाईलैंड का पैकेज करवा दूंगा, 1 दिन कोलान, 1 दिन पटाया, 2 दिन बैंकॉक, ऐसे करके। तो भाई किसी भी टूर ऑपरेटर से या फिर भी टूर एजेंसी से पैकेज बुक करने से पहले उसके बारे में पता कर लो कि भाई आपके, मुझे कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपकी कंपनी कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे, कितने लोग हैं, मतलब उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी कोई जॉब के लिए आपको ऑफर करे कि भाई मैं आपको जॉब देता हूँ थाईलैंड के अंदर आ जाओ, आपको मैं होटल के अंदर आपको वेटर की जॉब या फिर मैनेजर की या फिर स्टाफ में किसी भी टाइप की जॉब आपको अगर कोई ऑफर करता है बिना आपका इंटरव्यू लिए और बोलते हैं मैं आपको 40 से 50 हजार सैलरी दे दूंगा, प्लस आपको रहना खाना मिलेगा, फ्लाइट की टिकट भी मैं दे दूंगा, तो वो आप उस आदमी को सबसे पहले ब्लॉक मार देना, क्योंकि वो 101% स्केमर है। थाईलैंड के अंदर ऐसी जॉब नहीं मिलती है, और खासकर तो इंडियंस को, क्योंकि थाईलैंड के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है यहाँ के लोग। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको जॉब दे दी, क्योंकि अगर आपको किसी फॉरेनर को कोई कंपनी जॉब में रखती है ना, तो उसको 1 लाख बाद से 1.5 लाख बाद उस बंदे के ऊपर खर्च करना पड़ता है। वर्क परमिट हो गया, उसका वीजा हो गया, उसका टैक्स हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती है ना उसको देनी पड़ती है। तो ऐसी जॉब नहीं मिलती थाईलैंड के अंदर भी, तो ये चीज से बिल्कुल आप बचें।
चौथा, आपको कॉल सेंटर वाला, ये तो आपने सबने सुना होगा, कॉल सेंटर का स्कीम तो कितना सारा यहाँ पे पॉपुलर हो चुका है और अब तो लोग उसमें थोड़ा बचने लगे हैं कि कॉल सेंटर का जैसे जॉब आती है, तो वो चीज ठीक है। उसके बाद पटाया के अंदर आपका वॉकिंग स्ट्रीट जो होती है ना, वहां पे हेयर ऑयल वाला जो सिस्टम है वो भी एक स्कीम है। वहां पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भाई होते हैं, उनको पकड़ते हैं और बोलते हैं आओ मैं आपके साथ ये करवा दूंगा, आपका ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। मतलब वो एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा था, वहां पे उसके पास एक सरदार जी आते हैं, बोलते कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपका ये देख सकता हूँ वो देख सकता हूँ मैं। अब वो तो इतना स्मार्ट था, उसने बोल दिया भाई मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है, फ्री में देखना है तो देख लो, वरना मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है और मैं दे सकता हूँ। तो ये चीजें यहाँ पे इतनी पॉपुलर हो गई है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। तो आप अगर थाईलैंड ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी होटल बुकिंग या फिर आपकी पैकेज या फिर फ्लाइट, ये सारी चीजें जो है ना जेन्युइन रखें, क्योंकि अगर आपकी ये कहीं भी मिस्टेक हुई ना तो हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। तो ये चीज आप बिल्कुल बचे इस चीज के लिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहां पे भी पूछ सकते हो, तो मैं वहां पे भी आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी 4 मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।